मिसाइल हमलों से बेहद बड़े नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। ईरान का इजराइल पर यह जोरदार अटैक, यरूशलेम शहर में कई मिसाइलें दागी गई हैं और इसी तरीके से लगातार ईरान दहलता हुआ नजर आ रहा है। कई मिसाइलें एक साथ दागी गई। मिसाइल हमलों से बड़े नुकसान की खबर है। बेहद बड़ा नुकसान लगातार देखने को मिल रहा है। मिसाइल हमलों से आपको बताएं कि अब दहला है पूरा ईरान। आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है इजराइल पर। हालांकि ये पूरा ईरान ने जो जोरदार अटैक किया है उसकी वजह से ईरान को भी बड़ी क्षति पहुंच रही है और इसी बीच ईरान ने एक बेहद बड़ा फैसला जो लिया है जिससे बेहद बड़ी चोट पूरे विश्व को नजर आएगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है जिससे तेल की सप्लाई अब नहीं हो पाएगी। साथ ही ईरान ने यह भी साफ कहा है कि जो भी शिप अब नजर आती है उस सीवे पर उसको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, जिससे अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाएगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में भी खासा नुकसान देखने को मिलेगा। मिसाइल हमलों से बड़े नुकसान की खबर है। ईरान लगातार हमले दाग रहा है और आपको बताया कि इजराइल को भी खासा क्षति यहां पर पहुंच रही है। तमाम लोग अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं। हालांकि आपको बताएं कि अमेरिका की ओर से लगातार ये चेतावनी है। अमेरिका ने तो ग्राउंड ऑपरेशन तक की चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी है। अमेरिका का कहना है कि अगर हमले ईरान की ओर से नहीं रोके गए तो ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि सैन्य शक्ति को भेजकर ग्राउंड पर भी हमले देखने को मिलेंगे। हालांकि मार्को रूबियो ने फिलहाल इसको लेकर कहा है कि पहले तो लक्ष्य तमाम मिसाइल अटैक से ही हासिल किया जाएगा, फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। और इसी बीच लगातार मिसाइलें दागने का सिलसिला चाहे वो इजराइल की ओर से हो, अमेरिका की ओर से हो, लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बताया कि अमेरिका को एक बेहद बड़ा झटका भी यहाँ पर लगा है, क्योंकि ब्रिटेन ने कल तक अपना सैन्य बेस शेयर करने की बात की थी, सहमति उसको लेकर जता दी थी, लेकिन अब ब्रिटेन ने इनकार कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि इस हमलों में हम इंटरव्यू नहीं करेंगे और अपना बेस शेयर नहीं करने वाले हैं। फिलहाल ये राहत की खबर है, क्योंकि इससे एटलीस्ट विश्व युद्ध की जो सुगबुगाहट थी वो थोड़ी थमती नजर आई है। फिलहाल ये जंग ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में ही है। अब देखना होगा कि क्या ईरान को रूस का समर्थन मिलता है, नॉर्थ कोरिया का समर्थन मिलता है, क्योंकि अगर कुछ और देश इस जंग में शामिल होते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा। जोरदार अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। हमले हर मिनट लगातार जगह जगह किए जा रहे हैं। कभी रिटेलिएशन देखने को मिलता है और बड़ा नुकसान इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। लगातार मिसाइलें दागी जा रही है। कुछ और जानकारियां आपके साथ ग्राफिक्स के माध्यम से शेयर करते हैं, किस तरीके से हमले और कहां ये देखिए, इजराइल अमेरिका ने हमला किया है 3 मार्च को, लेकिन कहां आइए ये समझाएं। जगह रही है तेहरान, जो कि राजधानी रही, दिल कहा जाता है। स्टैंड इन म्यूनिशंस और फाइटर जेट का उपयोग कर यहां पर ये हमले बरसाए गए हैं। नतांज, जहां पर परमाणु संयंत्र बना है, क्योंकि न्यूक्लियर जहां पर भी प्रोग्राम चल रहा था उसको खास तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि परमाणु के प्रोग्राम को लेकर जो पूरी जंग छिड़ी है ये यहीं के यहीं अंत हो जाए। इसी बीच भारी बमबारी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से यहां पर की गई है। ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं और यज़्द मिसाइल बेस है। देखिए, मिसाइल बेस है, परमाणु बेस है, अधिकतर इन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। कई मिसाइलों से अटैक कर इस बेस को तबाह किया गया। बंदर अब्बास है, जो कि नौसेना का मुख्यालय है, कितनी बड़ी चोट यहां पर देखिए सेना को पहुंचाई गई। मिसाइलें दागी गई हैं, गाइडेड बम यहां पर दागे गए हैं, ताबड़तोड़ प्रहार देखने को मिला है। वहीं बेरूत, लेबनान, हिजबुल्लाह मुख्यालय, हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके जो कि अब लगातार ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरान को अपने लड़ाके दे रहे हैं ताकि वो इस जंग में समर्थन उनको मिल सके। लेकिन अब क्योंकि हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर ही फाइटर जेट और हवाई हमले देखने को मिले तो तमाम लड़ाके यहां पर हिजबुल्लाह के भी मारे गए हैं। इस्फहान, जो कि सैन्य का केंद्र है, सेना को देखिए किस कदर निशाना बनाया जा रहा है। जो मिसाइल के बेस हैं, जो हिजबुल्लाह के मुख्यालय हैं, जो नौसेना है, सैन्य के केंद्र हैं, यहां पर खास तौर पर लगातार ड्रोन मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, गाइडेड बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग वेपनरी का इस्तेमाल कर सटीक निशाने साधकर ईरान की कमर यहां पर तोड़ी जा रही है। वहीं ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, जो रिटेलिएशन किया है 3 मार्च को, किस जगह पर रहा, किस हथियार का प्रयोग, आइए ये भी आपको बताएं। रियाद,
सऊदी अरब, अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी कॉन्सुलेट्स कई कई जगह खाली भी कराए गए हैं ताकि ये हमले अमेरिका को नुकसान ना पहुंचाए। तमाम अमेरिकी दूतावासों को हालांकि ईरान निशाना बना चुका है। ड्रोन हमला किया है, आत्मघाती ये ड्रोन है, यानी कि ये जगह पर पहुंचता है, वहां जाकर ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से ये नुकसान यहां पर पहुंचा है अमेरिकी दूतावास को। तेल अवीव में आपको बताएं लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, यानी कि सटीक निशाना साधकर मिसाइल से यहां पर ये जो निशाना है तेल अवीव को बनाया गया है। कुवैत, अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी यहां पर जिन्हें निशाना बनाया गया है, मिसाइल दागी गई है। यहां पर हैफा, उत्तरी इजराइल, हिजबुल्लाह द्वारा रॉकेट और ड्रोन दागे गए और इसी के बाद हमने देखा कि हिजबुल्लाह के मुख्यालयों को भी निशाना बनाया गया है। इसी बीच आपको बताएं कि होर्मुज जल मध्य यानी कि होर्मुज स्ट्रेट जिसको बंद किया गया है, उसको बंद करने का सबसे बड़ा रीजन ही रहा क्योंकि लगातार वहां पर अटैक्स देखे जा रहे थे। नौसैनिक मिसाइलें दागी जा रही थी, जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था। 11 जहाज हैं जो कि अमेरिका ने ईरान के ध्वस्त किए हैं, 11 शिप्स को निशाना बनाया, जिसके बाद बाकायदा अमेरिका ने वीडियो भी जारी किया और साथ ही अबू धाबी तेल टर्मिनल को भी ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचाया गया है और ऐसे ही तमाम हथियारों का उपयोग करके ईरान ने रिटेलिएशन किया है। अब ईरान ने एक ऐसा वेपन दागा है जिससे सभी को बहुत बड़ी क्षति पहुंचने वाली है और वो है होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना, जिससे क्रूड ऑयल अब जगह जगह नहीं पहुंच पाएगा और इकोनॉमी और मार्केट्स पर इसका बेहद बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं